दिलकश सोने के जेवरात की खरीदारी हो या लेडीज जेंट्स और किड्स वेयर की खरीदारी, या तो हो होम अप्लायंसेस की खरीदारी, तो चले आए हीरा मार्ट, वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन। बेहतरीन मलबूसात, लेटेस्ट डिजाइन, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि नारसिंगी के पास से है। जमीन अल्लाह की, कब्जा अब्दुल्ला का, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। वैसे जहां कहीं भी वक्फ बोर्ड की जायदाद मिल जाती है, लैंड ग्रैपर्स फौरन पहुंच जाते हैं कब्जा करने के लिए। और अब तक कई जमीनों पर लैंड ग्रैपर्स ने कब्जा भी कर लिया, बड़े बड़े इमारतों को खड़ा भी कर दिया, लेकिन कोई उनका बाल बांका तक नहीं कर सका, क्योंकि इसके पीछे सियासतदानों का हाथ होता है और बड़े बड़े मिनिस्टर्स का भी हाथ होता है। अब गरीब गुरबा आवाम करे भी तो क्या करे। हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, न्यूज बोल सकते हैं, और आप लोग सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, न्यूज देख सकते हैं। इससे ज्यादा आप और हम कर भी क्या सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है। तो आइए तफसीलात हम आपको बताते चले। नारसिंगी पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े दरगाह हजरत असद उल्लाह शाह कादरी निगनमपुर की सर्वे नंबर 61 और 63 के वक्फ अराजी पर नाजायज कब्जे से वक्फ बोर्ड की गफलत जाहिर होती है। मुकामी वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर के लिए जिम्मेदारी होती है कि वक्तन फवक्तन इंस्पेक्शन करते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन को रिपोर्ट दे। ताहम दरगाह हजरत असद उल्लाह शाह कादरी के मुतवल्ली का कहना है कि उन्होंने कई मरतबा वक्फ अराजी पर कब्जे से मुतालिक वक्फ ऑफिसर्स को इत्तला दी, लेकिन कोई मुनासिब इकदाम नहीं किए गए। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीह उल्लाह खान को चाहिए कि वो वहां का दौरा करे और वक्फ प्रॉपर्टी को लैंड ग्रैपर से बचाए। आइए सुनते हैं सारी तफसीलात दरगाह असद उल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली सैयद सुल्तान मोहिउद्दीन शाह कादरी की जुबानी। सुल्तान मोहिउद्दीन शाह कादरी मुतवल्ली हजरत दरगाह सैयद असदुल्लाह शाह कादरी का मुतवल्ली हूँ। यहाँ के कुछ हालात इस चैनल पे आकर बयान दे रहा हूँ कि ज़मीनों का इंक्रोचमेंट 1996 से इंक्रोचमेंट है। वो सीबीआई वाले इंक्वायरी के लिए मेरे को कोऑपरेट करे। मैं पूरे तरीके से उन लोगों को बताया हूँ कि ये जो ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना, ये वक्फ प्रॉपर्टी है। सर्वे नंबर 61 पे 4 एकड़ 14 गुंठे है। 14 तो पूरी ज़मीन इंक्रोचमेंट है वो ज़मीन। और उसके अंदर समझ लो एक बौली 400 साला बौड़ी। मैं हाई कोर्ट में उसका ऑर्डर लेकर समझ लो कमिश्नर वगैरह को दरख्वास्तें दिया कि ये ज़मीन जो है लैंड ग्रामर समझ लो इसको मूछने की कोशिश में है, इसको रुकाइए बोलकर दरख्वास्तें दिया। लेकिन रात समझ लो 13 तारीख की रात को पूरी तरीके से ज़मीन वो बौली को मूछ दिया गया। उसके पूरे रिकॉर्ड समझ लो वो कमिश्नर पुलिस, कमिश्नर, बल्दिया कमिश्नर और सर्कल इंस्पेक्टर वक्फ बोर्ड पूरों को इत्तला दिया हूँ, जिसमें वक्फ मोहम्मद गौस साहब कोऑपरेट करे दरख्वास्तां वगैरह के ताल्लुक़ से। दरख्वास्तां हम समझ लो सब लोगों को देने के बावजूद भी, और वो काम तो बौड़ी तो बंद हो चुकी। अब हम उसको नोटिस दिए हैं कि ये ज़मीन समझ लो खोद कर देखे, ये 400 साला बौड़ी है और ये लोग लैंड ग्रामर से उसको ज़मीन को बेच देना चाह रहे हैं कि वो 61 और 63 के अंदर वो बौड़ी दोनों नंबरों के अंदर वो बौड़ी थी। मैं बोला कौन सी भी रहने दो, आसार कदीमा है, ये 400 साल पुरानी बौड़ी है। ये बौड़ी को जिस अंदाज से है वही अंदाज से रहना बोलकर मैंने पूरी कोशिश किया, लेकिन लोग जो है इसको मूछ दिए हैं। उसके FIRों के अंदर नाम दर्ज है कि 5 नाम समझ लो दिए हैं कि ये बौड़ी बंद करने के अंदर ये लोग थे और इसका पूरा इंक्वायरी किया जाए। और जो है मेरा मुतालिबा वक्फ बोर्ड से ये है कि मैं हर बात भी वक्फ इंस्पेक्टर की इत्तला में रात के या 24 घंटे के अंदर जब भी ज़रूरत पड़ी मैं उनको फ़ोन से इत्तला किया हूँ और पूरे रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। और मैं दरख्वास्तें दिया, वो भी दरख्वास्तें मेरे पास मौजूद है कि अब जितने भी ज़मीन सर्वे नंबर 63 बोलकर 61 को समझ लो फरोख्त किया गया, सेल डीडा हुए, ये सेल डीडा कैंसिल होना बोलकर मैं भी बोला कि ये जितने भी रजिस्ट्रियां हुए हैं उसके ऊपर कैंसिल करो, रजिस्ट्रियां कैंसिल करो। वक्फ की जायदाद है, वक्फ की जायदाद को पूरे तरीके से हिफाजत की जाए। और मेरे कंट्रोल में जब मैं मुतवल्ली बना 2009 में, तो सिर्फ मेरे को 1 एकड़ का रकबा मैं जहां तक हो सके वो बचाया, वो आज भी मौजूद है। बाकी के पूरी ज़मीन इंक्रोचमेंट में है। और महल
महल जो है खाली एंट्री है वक्फ में महल हवेली बोलकर। अब वो हवेली 7 एकड़ 23 गुंठे पे है। अब वो केस वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है, इंशाल्लाह उसको भी हम ये बोल रहे हैं कि भाई पूरी जमीन वो वक्फ है तो तकरीबन उसका एरिया का रकबा 15 एकड़ का रकबा होता है ये पूरी जमीन। अगर महल और सर्वे नंबर 52 में 2 एकड़ 5 गुंठे है, सर्वे नंबर 61 में 4 एकड़ 14 गुंठे है और इब्राहिम बाग के अंदर सर्वे नंबर 166 25 गुंठे है, ये भी इंक्रोचमेंट में है। अब इसके लिए भी हम लड़ रहे हैं इंशाल्लाह। जहां तक हो सके अवामुन्ना से मेरी ये गुजारिश है, वहां पर प्लॉटिंग करके लोग जो है फरोख्त कर रहे हैं, ये वक्त के किराएदार बनेंगे, आप ले लो, सबलीज डीड बोल के समझ लो, किराएनामे वगैरह सब कब्जे हो चुके। ये सब मामले समझ लो, कोई भी कई दरखास्तें देने के बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा। तो फिर मैं यानी एक मायूस हो गया कि भाई ये काम मैं मुतवल्ली रहने के बावजूद, मैं दरखास्तां देने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं वक्फ बोर्ड से चेयरमैन साहब से मैं ये गुजारिश करता हूं कि ये ज़मीन का पूरा इंक्वायरी किया जाए और जो जो भी इंक्रोचमेंट में है, जो जो भी चोर हैं, उनको सजा दी जाए। सारा में एक बात करते हैं, बातिनी में एक तरीके से सौदे करते हैं ये लोग। जो भी है पूरे तरीके से सीबीआई वालों को भी मैं यही बोला हूं कि आप लोग पूरा इंक्वायरी कीजिए साहब, ये जैस जो भी चीज है, जमीन जो है, इसको बचाइए। मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूं, जो भी मैं मोहम्मद गौस साहब इंस्पेक्टर को मैंने जो इत्तला दिया हूं उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई कर रहे हैं। सामने समझ लो रुक रहा है मामला, बाद में उन्होंने जानने के संगत ही काम चालू हो जा रहा। ये कामों को रोका जाए और पूरा जब तक के सर्वे नंबर 63 है तो 63 में काम करने दो। 61 में सर्वे नंबर 63 बोलकर 61 पे काम हो रहा है, ये गलत है। इसका पूरे तरीके से आप इंक्वायरी कराइए और इसको रुकाइए। और लोग ले रहे हैं वो, उसको मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग ये प्लाटें मत खरीदिए। ये समझ लो वक्फ की जायदाद है, ये वक्फ जायदाद को लोग जो है पट्टे बनाकर बेचे हैं। इसको कोर्टों में भी चैलेंज किया जाना चाहिए और हम लोग जहां तक हो सके वक्फ बोर्ड को पूरे तरीके से इत्तला दे रहे हैं इसकी, जिसका नाम मोहम्मद गौस साहब हमारे एरिया के इंस्पेक्टर है, उनको हम जो भी बात है वो इत्तला दिए हैं। और आपसे मेरी गुजारिश है कि ये पूरा इंक्वायरी करके काम को रुकाइए और दरगाह की जमीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक, खुसूसी डिस्काउंट के साथ। और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आए हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।